बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अख्तर भाई दरअसल शबीर देबंदी साहब, जी मैं हमारे इसलिए फोन किया था कि उस्ताद का माँ बाप का हाथ पांव चूमना क्या है। ठीक है, ये मसला मैं ये जानना चाहता था आपके मौक़िफ़ आपको क्या है। ये हाथ पांव उस्तादों को, पीरों को, बड़े बुजुर्गों के जो चूमे जाते हैं, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना जाहिर करेंगे? जी अख्तर निज़ामी, इसमें तफसील है जी। तो तफसील यूं है कि देखिए, माँ बाप के हाथ चूमना सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये हदीस के रोशनी पे है। एक नुक्ता आप याद रखिए कि नेक साले औलाद, बल्कि आप एक उसूल याद रखो कि हाथ चूमना जायज है। पाँव भी चूम सकते हैं, पाँव भी चूम सकते हैं, लेकिन मोहब्बत के अंदर, मुवद्दत के अंदर, दिलदादगी के अंदर। लेकिन हाथों को चूमना बिल इत्तिफाक सही है। लेकिन इसमें एक नुक्ता याद रखें कि अगर जिसके हाथ चूमे जा रहे हैं उसके अंदर किब्र उससे पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है, उसके अंदर बड़पना आता है, तो फिर हाथ उसके चूमना जायज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। बड़े बुजुर्गों के तो वैसा तकब्बुर आएगा ही नहीं। जैसे एक नीचे आदमी, अगर हम लोग जैसा आम आदमी बड़े बुजुर्गों के चूमेंगे तो उसकी तकब्बुर और उसकी नीयत को तो अल्लाह जानेगा ना। अख्तर निजामी देखिए, क्या कहते हैं कि जो बड़े साले लोग होते हैं उनके अंदर आजी होती है, उनका हाथ तो चूम सकते हैं कोई। माँ बाप का तो, माँ बाप के अंदर तो मोहब्बत है यार, माँ बाप हमारे माँ बाप हैं, बच्चे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यही है, होनी चाहिए। यही हदीस में है, ये भी है सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस में, क़द्दमनल मदीनता फजअलना फतबारदू मिन रवाहिहा फनुक़बिलु यदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सहाबे किराम मदीना मनव्वरा में आए अपने सवारी से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस और पांव मुबारक को चूमे। इससे दलील हम लोगों को मिलती है। यह हदीस इमाम बैहक़ी सुनन कुबरा जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 102 पर भी जिक्र किया है, और अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 5225 में मौजूद है। इमाम बुखारी भी बहुत सारे हदीस इसमें मौजूद है, अलग अलग किए हैं, है ना। तो इसी तरह से हाथ पांव को चूमने के मुतालिक फतावा रशीदिया सफा नंबर 174 पर लिखा है, हाथ पांव चूमने का बहस में गंगोही साहब ने हाथ पांव चूमने को मबाह लिखा है, ये दुरुस्त लिखा है। यही हम लोगों का मौकफ है, बवक्त मुलाकात उलमा सुलह के हाथ पांव चूमना दुरुस्त है कह करके। अख्तर भाई आप थोड़ा सा ब्रेक। आप ये जो चूमते हैं और आप ये जो हदीस आपने पढ़ी है और इसको जो अपने दिल के अंदर बसाया है, ये एतकादन है या मोहब्बतन है? ये एतकादन भी और मोहब्बतन दोनों तरह से जायज होगा। सही, तो सही है। याद रखिए कि अगर अगले के अंदर तकब्बुर आता है, किब्र आता है, तो फिर जायज नहीं है। आप उनकी नीयत को कैसे जानेंगे? जायज नहीं है, कहाँ आप हवाला दीजिए। आप देखिए, बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग, उनकी मुंह से टपकती है, चेहरे से टपकती है, उनकी जिस्म लिबास से टपकती है। नहीं, आप अपने तरफ से कोई कलाम मत कीजिएगा, वो हवाला से बात कीजिएगा, है ना। बिल्कुल, हवाले से मैं दे रहा हूँ। बोलिए हवाला कहाँ है? आपके घर की किताब का भी पेश कीजिए। हजरत, हमारा घर तो वसी है और हम ज़र्फ वाले हैं। जी, हमारे यहाँ राख ज्यादा होती है। तो अख्तर निजामी देखिए, आप बरेली मसलक से ताल्लुक रखते हैं, आपको मैं दावत देता हूँ, आप हमारे मसलक में, हमसे मसलक मिनहाज सुन्नत वल जमात के अंदर दाखिल हो जाइए। आपको दुनिया के अंदर भी कामयाबी और आखिरत के अंदर दामकल्लाहु ज़िल्लका फौक़ रुऊसिना व अल्लाहुम्मा महफ़ज़का मिनल फितन मा ज़हर मिनहा व मा बतन व इला ज़ालिक। जनाब, मैं आपको दावत देने गया था और आप उल्टे कर रहे हैं। आप मौक़िफ़ भी सही नहीं बताए। कभी कह रहे हैं कि तकबुरियत के बिना पर अगर हाथ पांव चूमा जाए तो नहीं चूमना चाहिए, नाजायज है ना। उस हदीस के ज़ेल में तफसीर लिखी हुई है, आपने पढ़ा नहीं? ये पूरे तफसीर मेरे निगाहों के सामने ही है। हदीस के मुआफिक जो लिखे हुए हैं, जो बड़े बुजुर्गों की, इसमें हाथ पांव चूमना मबाह है। यहाँ तक के फतावा रशीदिया का भी हवाला मैं आपको दिया, इसमें भी मबाह लिखे हैं।
और सवार कासिम में नानतवी के बारे में लिखा है, सैयदना अल इमाम कबीर अपने वालिद बुजुर्गवार के कदम पर गिर जाते और आगे कहते हैं वालिद के कदमों से सर उठाते और उसके हाथ को चूमते। देखिए, पांव और हाथ को आपके अकाबिरीन भी चुमा करते थे। समझे? देखो असल निजामी, ये मसला हल हो गया ना, आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। इसी तरह से सुनिए, इसी तरह से अल इमदादुल मुश्ताक में अशरफ अली थानवी साहब सफा नंबर 187 पर लिखते हैं, उन्होंने जिस वक्त कदम बोस हुए हाजी इमदादुल्लाह के कदम चूमे, वो भी कदम चूमते थे, पांव चूमते थे बड़े बुजुर्गों के। ठीक, ये मसला हल हो गया ना भाई। लेकिन सुन लीजिए, जायज तो है ये, लेकिन एक शेख जवाहिरुल कुरान सफा नंबर 61 पर उनके शेखुल कुरान कहते हैं इनको, ये देवबंदी हैं, बड़े अकाबिर में शुमार होते हैं, गुलामुल्लाह खान साहब, ये लिखते हैं ये पांव चूमना तो बरकिनार, हाथ चूमने को क्या फतवा लिखते हैं उसने सुनने का लिखे हैं, जिंदा पीर बड़े बुजुर्गों के बारे में, पीरों के हाथ को बोसा दे या उसके सामने दो जानू होकर बैठे, ये सब अफाल उस पीर की इबादत के होंगे और अल्लाह के नजदीक मोजबे लानत होंगे। जो आदमी किसी के हाथ चूमता है वो उसकी इबादत कर रहा है और सारे गैरुल्लाह की इबादत करने वाला मुशरिक है और लानती भी है बकौल देवबंदी अकीदे के मुताबिक। तो बताइए, इसकी फतवे के मुताबिक ये तो बहुत मुश्रिक हो जाएंगे ना। अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोही, बड़े बड़े अकाबिरीन इसमें शामिल हैं। दरअसल अजान का टाइम भी अब करीबी है, तो मसला ये बताइए, ये तो इबादत बता रहे हैं, किसी के हाथ पांव को चूमना इबादत है, तो बताइए इबादत में शरीक करेंगे तो अल्लाह के बराबर मुश्रिक हो जाएगा वो ना। और इसके फतवे से तमाम आपके अकाबिरीन भी मुश्रिक हो जा रहे हैं। नहीं हजरत, ये तो आपकी तावील है। नहीं, तावील नहीं, उसकी इबारत में पढ़ रहा हूँ जनाब, जवाहिरुल कुरान सफा नंबर 61 में लिखे हुए। देखिए अख्तर निजामी, हाँ, उन्होंने इस वजह से लिखा है कि अगर उसके हाथ तो बताइए, इसके फतवे से अशरफ अली थानवी भी नहीं बचे, कासिम नानतवी भी नहीं बचे, रशीद अहमद गंगोही भी नहीं बचे, जितने भी बुजुर्ग हैं सब पर हमला कर दिया ये, और शेखुल कुरान है ये। अच्छा सुनिए, हाँ, दरअसल इन्होंने जो बात लिखी है ना, उस बात के जेल में इन्होंने ये बात भी लिखी है, लेकिन दरअसल शायद आपकी नजरों से न गुजरी हो। मैं पूरे पढ़ लिया हूँ, मेरे हाथ में भी इस वक्त मौजूद है। सुनिए, अगर शिर्क का अंदेशा हो और तो उस वक्त ये मुशरिक हो जाता है। नहीं, ये उसकी वजाहत नहीं की है, ये साफ लिखे हैं, हाथ पांव को चूमना इबादत में शुमार किए हैं, और इबादत गैरुल्लाह के लिए वो हराम और मुशरिक हो जाते हैं, शिर्क है ये कहा करके लिख रहे हैं। ये तो सही है, लेकिन सुनिए, हर इंसान का अलग मौकफ है। उन्होंने किस रवैये से और किस नजरिए से कहा है वो हमने ना जानते हैं। नहीं, हाथ पांव को चूमना इबादत कैसे होगा बाबा? ये तो हदीस के खिलाफ भी है। सहाबा कराम चूमते थे और आपके बुजुर्ग भी चूमते थे। अशरफ अली थानवी साहब, बड़े बड़े आपके बुजुर्ग लिखते हैं, लेकिन ये शेखुल कुरान साहब, गुलाम अहमद खान साहब लिखते हैं, साफ लिखे हैं, हाथ पांव को चूमना इबादत हो जाएंगे वो। देखिए अख्तर भाई, हर इंसान का अलग मौकफ है, उन्होंने किस नजरिए से कहा। मौकफ की ये बात नहीं, ये तो शिर्क और कुफ्र और शिर्क की बात है ना। नहीं, शिर्क की बात तो है, बिल्कुल शिर्क है। अगर किसी अगले को इंदेशा हो कि भाई ये शिर्क के अंदर मुब्तला होगा तो शिर्क है। नहीं, ये हाथ पांव चूमना शिर्क कैसे होगा बाबा? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ पांव को चूमते हैं? आपको कहा था कि हाथ पांव चूमना शिर्क नहीं है। अगर आप कह रहे नहीं है तो ये तो कह रहे हैं शिर्क है ना, मुश्रिक हो जाएगा और मुझे लानत है। आप मुझे बताओ, कब्र के पास जाकर हाथ उठाकर दुआ करना ये दुरुस्त नहीं ना है? वो उसमें नहीं जाइए, सिर्फ बताइए, हाथ पांव को चूमना, ओनली वन, यही मौजू में रहिए, इधर मौजू नहीं। जो इसके फतवे से बहुत, इसी मौजू पर हूँ। दरअसल आपने वो नुक्ता वहां से उठाया, जो देखिए अख्तर भाई, जो आपने वहां से वो नुक्ता उठाया कि उन्होंने कहा, नुक्ता नहीं, मैं साफ तौर पर उनकी इबारत पढ़ा हूं मैं। नहीं, मुकम्मल नहीं पढ़े हैं। और वो नहीं, देखिए सुनिए, लिखते हैं क्या, जिंदा पीर के हाथों को बोसा दे या उसके सामने दो जानू होकर बैठे, ये तो सब अफाल उस पीर की इबादत के होंगे। क्या करें? उस पीर की इबादत के होंगे और अल्लाह के नजदीक मोजबे लानत होंगे। तो बताइए, अल्लाह के नजदीक मोजबे लानत का फतवा देकर के किस पर लानत हो रहे हैं? ठीक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए तो कैसे बैठे थे पता है? दो जानू के बल बैठे थे ना, तो इसके फतवे के मुताबिक वो भी मुशरिक और लानत, मोजबे लानत हो जा रहा है। शेखुल कुरान कहते हैं इसको। बकौल हो रहे हैं ना, आपके बकौल नहीं, मेरे बकौल नहीं, शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान के फतवे के मुताबिक हो जा रहे हैं ना।
ना उन्होंने किस नजरिए से कहा वो आप नहीं पढ़ पाए? नहीं, नजरिए पूरे मेरे सामने ही है, पूरे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं आपको पर्सनल भेज दे रहा हूँ। इसके मौकफ सरासर गलत हैं, इसके फतवे सरासर गलत हैं। मैं तो अशरफ अली थानवी को गलत नहीं कर रहा हूँ। कासिम नानवी का फतवा अपनी जगह दुरुस्त है, रशीद अहमद गंगोही के फतवा अपनी जगह दुरुस्त है। आप 2 मिनट मेरी बात भी सुनिए। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, ना ही किसी पर फतवा लगा सकते हैं। उन्होंने किस नजरिए से कहा या आप किस नजरिए से कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है? अब आप मुझे वो किताब सेंड कीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेंड कर दे रहा हूं। लेकिन ये फतवा आपके अकाबिरीन के भी खिलाफ है, वरना अगर इसको तस्लीम करेंगे तो आपके बहुत सारे अकाबिरीन काफिर हो जाएंगे। आप फिर जज बने फिर रहे हैं, ये सही नहीं ना है। देखिए, फैसला करना कीजिए, अभी भेजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ये मुतजाद फतवे लिखे हुए हैं, इस वजह से मैं आपसे दरियाफ्त किया कि इसके फतवे से बताइए कितने अकाबिरीन कुफ्र के घाट उतर जा रहे हैं। हत्ता क्या आप बताए कि जिब्रील अमी, ये हदीस में मौजूद है, जिब्रील अमी 2 जानू होकर बैठते थे। इसके फतवे के मुताबिक वो भी फतवे के जद में आते हैं। ना हर इंसान की अलग फितरत है। नहीं, ये फितरत अपने जाहिर नहीं, ये फतवे की किताब है जनाब। जवाहिरुल कुरान जो लिखे हैं बिल तफसीर, कुरान के भी तफसीर इसमें मौजूद है, और इसमें अपनी ईमान और अकायद का इजहार किए हैं और फतवा भी सादिर किए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए आप मुझे वो। मैं व्हाट्सएप करूंगा, लेकिन ये गलत, आप जो गलत है उसको गलत मानना चाहिए। हम आप अशरफ अली साहब के थानवी के मौका पर आइए, कासिम नानवी के मौका पे आइए, मैं इसके मुतालिक आपको कुछ मैं उंगुश्तनुमाई नहीं करूंगा। लेकिन शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान साहब ये जो तारीफ किए हैं ये गलत है। अख्तर निजामी साहब, आपने ये कायदा सुना होगा कि अक्सर जो होता है वो अक्सर अल अक्सर लिहुक्मुल कुल, यानी अक्सर हुक्म कुल के मुताबिक होता है। अगर एक आदमी कोई फतवा देता है उसका एतबार थोड़ी होता है। अगर जमहूर नहीं, ये इसमें एक उलमा की दस्तखत और तस्दीक नहीं है, कई उलमा दस्तखत आदि इसकी तौसीक किए हैं, समझे? किस की बताइए? ये शेखुल कुरान के गुलामुल्लाह खान के। और तो आप बताइए, तो इसके फतवे, इसको मौकफ को अगर दुरुस्त कहेंगे तो ये तो अशरफ अली थानवी के मौकफ के खिलाफ है, उसके सवाने कासमी के नानवी के साहब के बारे में भी खिलाफ है, रशीद अहमद गंगोही के भी खिलाफ है। तो आप इसको क्यों आप गलत को गलत कहा करें, समझे? मैं यही मशवरा है, जो हदीस और कुरान के खिलाफ हो और जो बहुत सारे आपके अकाबिर के खिलाफ हो उसको छोड़ दें। नहीं सुनिए, आप मुझे व्हाट्सएप नहीं तो मैं व्हाट्सएप भेज दे रहा हूँ आपको, ठीक है? भेज दे रहा हूँ अभी फौरन। पढ़ता हूँ और तहकीक करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम जज की बनिस्बत फैसला करेंगे। लेकिन ठीक है इंशाल्लाह भेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब आजान का टाइम भी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ठीक है।